ये भौतिक विज्ञान का विद्युत नामक पाठ है, उससे ये सवाल लिया गया है। अब इसको सवाल को आप लोग एक बार देखिए, लिखा ध्यान से, ठीक से ध्यान देना। एक चालक में 0.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है तथा इनके सिरों पर विभवांतर 3 वोल्ट है, तो चालक का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। देखिए, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है कि इसके बारे में जानना कि सवाल में क्या क्या चीज दिया गया है। अगर ये आप नहीं जान पाएंगे तो सवाल नहीं लगा सकते हैं, तो ये जानना बहुत जरूरी है। और इसके साथ में और क्या जानकारी चाहिए कि किसका क्या मात्रक होता है और इसका सूत्र क्या है। पिछले कई वीडियो में हमने बताया है कि ये 3 चीजें बहुत आवश्यक होती है सवाल लगाने के लिए। तो सबसे पहले आपको देखना है, जैसे एक चालक में 0.5 एम्पियर। अभी जैसे आपको पता हो जाएगा कि एम्पियर किसका मात्रक है, तो हम समझ जाएंगे कि ये क्या है। तो आप लोगों को पता होगा एम्पियर जो मात्रक होता है वो होता है विद्युत धारा का। अब देखिए, यहां हमको तो पता चल गया कि ये एम्पियर जो है विद्युत धारा का मात्रक है, लेकिन विद्युत धारा को किससे प्रदर्शित करते हैं ये भी जानना बहुत जरूरी है। अगर ये नहीं जान पाएंगे तब भी जब सूत्र लिखेंगे तो उसमें मान आप नहीं रख पाएंगे। तो इसलिए ये है हमारा एम्पियर हो गया। तो एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक होता है और विद्युत धारा को हम प्रदर्शित करते हैं आई से। क्लियर? अब यहां आप लोगों को लिखना है, सबसे पहले सवाल लगाने से पहले लिखना रहता है कि क्या चीज दिया गया है, क्या पूछ रहा है, और फिर सूत्र लिखना है, फिर उसमें मान रखना है। मतलब स्टेप टू स्टेप लिखना है, डायरेक्ट सवाल को नहीं लगाना है। तो सबसे पहले आप सवाल को पढ़िए, फिर देखिए कि उसमें क्या चीज दिया गया है। तो देखेंगे कि एक चालक में 0.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, तो ये हमारा हो गया विद्युत धारा। यहां पे लिख दीजिए विद्युत धारा। विद्युत धारा को आई से प्रदर्शित करते हैं, तो विद्युत धारा आई बराबर हो गया हमारा 0.5 एम्पियर। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए, फिर आगे पढ़िए क्या लिखा है, प्रवाहित हो रही तथा इनके सिरों पर विभवांतर 3 वोल्ट है। अब ये देखना है कि वोल्ट किसका मात्रक होता है, तो आगे इसमें लिखा भी है वोल्ट जो होता है वो विभवांतर का मात्रक होता है। अब विभवांतर को किससे प्रदर्शित करते हैं ये भी जानना जरूरी है। तो विभवांतर को हम प्रदर्शित करते हैं V से, V फॉर वैन। ठीक है, तो हम यहां पे लिखेंगे कि विभवांतर V बराबर हो जाएगा हमारा 3 वोल्ट। ठीक है, अब देखिए फिर आगे लिखा है, तो चालक का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। अब देखिए, इसमें 2 चीजें दी गई थी, पहले हमने उसको लिख दिया। अब आपको जो ज्ञात करना है वो उसको लिखना है। तो यहां पे कह रहा है चालक का प्रतिरोध ज्ञात करना है। अब देखिए, प्रतिरोध तो लिखा है कि प्रतिरोध ज्ञात करना है, लेकिन यह भी जानना जरूरी है कि प्रतिरोध को किससे प्रदर्शित करते हैं। ये नहीं जान पाओगे तो अभी जब सूत्र में मान रखना होगा तब नहीं रख पाओगे। तो प्रतिरोध को हम R से प्रदर्शित करते हैं, ये भी आप लोगों को जानना जरूरी है। तो यहां आपको लिखना है प्रतिरोध R बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, मतलब प्रतिरोध हमको ज्ञात करना है। अब देखिए, प्रतिरोध हो गया। और एक चीज देखिए, अब इसमें आपको देखना है कि सूत्र को कौन सा लगेगा, क्योंकि हमको प्रतिरोध याद करना है। तो प्रतिरोध का सूत्र भी एक होता है। तो प्रतिरोध का जो सूत्र होता है तो वो ओम के नियम से निकला है। ठीक है, ओम का नियम होता है, ओम के नियम से यहां लिख दो कि ओम के नियम से, तो वो होता है V बराबर IR। ये होता है हमारा सूत्र। ठीक है, V बराबर IR। अब हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है R। ठीक है, तो अब इसमें मान रखना है आपको। तो V कितना है हमारा, V यहां पे हमने लिखा है, V है हमारा 3। तो यहां पे लिख दो, V की जगह पे लिख दो 3, बराबर का चिन्ह लगाओ।
फिर देखना है आई कितना है हमारा, तो आई है हमारा 0.5, यहां पे लिख दो 0.5। फिर आर कितना है, तो आर कुछ नहीं है क्योंकि आर हमको निकालना है, इसलिए आर दिया नहीं गया, तो इसको ऐसे ही लिख दो गुणे आर। अब ये गुणे का चिन्ह आप लोग सोच रहे होंगे कहां से आ गया। देखिए, अगर किसी संख्या के बीच में कोई चिन्ह नहीं होता है तो उसमें गुणे का चिन्ह मान लिया जाता है, मतलब रहता है। तो गुणे का चिन्ह चाहो तो लगा दो, ना चाहो तो ना लगाओ, लेकिन हमने लगा दिया है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो गया हमारा 0.5 इंटू आर। अब क्या करना है, अब इसको 3 बराबर हो जाएगा 0.5 आर, ठीक है। अब संख्या को पलट देना है क्योंकि हमको आर निकालना है, तो ये इधर ले आओ, उसको उधर ले जाओ। अब देखिए, तो यहां आपको लिखना है 0.5 आर बराबर हो जाएगा हमारा 3। अब देखिए, आर निकालना है तो आर को यहां पे रोक लो, तो आर बराबर हो जाएगा 3 और ये 0.5 बटे में चला जाएगा, 0.5 हो गया। अब जो है 3 को 0.5 से भाग देना है, ठीक है। तो 0.5 से अगर 3 को हम भाग देंगे तो हमारा निकल के आएगा 6। आप लोग भाग दे करके चाहे देख लेना, या इसको एक तरीके से और कर सकते हो, नहीं, हाँ, इसको अगर भाग आपको देना है तो यहां ऐसे लिख सकते हो 0.5 ये 3, तो 3 ऐसे आप जोड़ सकते हैं कि जो ये 0.5 का मतलब होता है आधा, आधा को अगर 3 से भाग देंगे तो 6 बार जाएगा, तो इसको काट दीजिए, तो यहाँ 6 लिख दीजिए। अब यहाँ पे आपको लिखना है आर बराबर हमारा हो गया 6। अब देखिए, तो हमारा जो प्रतिरोध निकल के आया, प्रतिरोध वो निकल के आया, यहां पे आपको लिख देना है कि प्रतिरोध आर बराबर 6। अब सिर्फ 6 नहीं लिखना है, प्रतिरोध का जो मात्रक होता है वो भी लिखना जरूरी है। अगर मात्रक नहीं लिखोगे तो नंबर कट जाएगा, पहले भी बता चुके हैं। इसलिए प्रतिरोध का जो मात्रक होता है वो होता है ओम, ठीक है। तो यहां आपको लिखना है प्रतिरोध आर बराबर 6 ओम। ये हुआ हमारा आंसर। अब देखिए, अब आपको इसमें से कहीं पे कोई चीज समझ में ना आई हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। आ गया?